नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। दुर्ग पुलिस को एक अहम सफलता मिली है। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में फिरौती के लिए अपहरण के बाद हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी आदतन अपराधी प्रवृत्ति के हैं। पैसे के लेन देन के मामले को लेकर आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया है। आरोपियों ने हत्या कर मृतक की शव को बोरी में भरकर स्कूटी सहित मथुरा कंपनी के पीछे खदान तालाब में फेंक दिया था। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने एवं उगाही के लिए महादेव सट्टे का सहारा लिया। घटना की सूचना पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना के बाद 2 आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने तकनीकी जांच में इन दोनों आरोपियों का लोकेशन नागपुर में मिला। इसके बाद नागपुर पुलिस की मदद से दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से मृतक का मोबाइल व घटना में प्रयुक्त अन्य सामान स्कूटी बरामद कर लिया है। घटना के बाद आशीष ने मृतक की पत्नी को फ़ोन कर यह जानकारी दी कि उसका पति उनके कब्जे में है और 30 लाख रुपया फिरौती की मांग की। इसकी सूचना मृतक की पत्नी ने तत्काल पुरानी भिलाई थाने में दी। सूचना मिलते ही एसपी शलभ सिन्हा ने मामले को गंभीरता से लिया और इसके लिए एक अलग से टीम का गठन कर जांच के निर्देश दिए। टीम ने तकनीकी सहायता से सबसे पहले मुख्य आरोपी आशीष को गिरफ्तार किया। उसके निशानदेही पर तालाब से शव बरामद किया गया और अन्य दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में एसपी शलभ सिन्हा ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। आप एसपी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। दिनांक 1 जून 2023 को भिलाई 3 थाने में सूचना मिली कि एक महिला के द्वारा सूचना दी गई कि उसका पति पिछले रात भर से गायब है। रात में वो 7 बजे 7:30 बजे करीब घर से निकला था, ये कहकर कि थोड़ी देर में घर आ जाएगा, और उसके बाद फिर वो घर नहीं लौटा रात में। और सुबह 6 बजे करीब उनको पहले एक कॉल आया पति के नंबर से, जिसको इनके बच्चे ने उठाया, और फिर उसने 10 बजे दोबारा कॉल करने की बात कही। 10 बजे दोबारा जब बात हुई तो जो पति के नंबर से जिस व्यक्ति ने कॉल किया था उसने इनकी पत्नी विमला साहू को बोला कि आपके पति हमारे कब्जे में हैं और उनको छुड़ाना है तो 2 दिन के अंदर आप 30 लाख रुपए का अरेंजमेंट करिए, और अगर आप पुलिस के पास जाएंगे तो आपके पति को मार दिया जाएगा। सूचना तत्काल पुलिस थाने में दी गई। पुलिस थाने के साथ में एसीसीयू की जो टीम है उसकी ज्वाइंट टीम बना करके तुरंत जो पीड़ित है उसकी पतासाजी और जो मोबाइल फोन जो कॉल आया था उसके संबंध में पतासाजी करने में टीमें जुट गई। इसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले जो ओम प्रकाश साहू जो कि लापता थे उनके फोन नंबर का साइबर सीडीआर एनालिसिस किया। सीडीआर एनालिसिस के दौरान ये पता चला कि बीच बीच में उनका फोन ऑन होता है फिर ऑफ हो जाता है, और अलग अलग लोकेशंस में उनका फोन ऑन हो रहा था और फिर ऑफ हो जा रहा था। तो इनिशियली ये सस्पिशन था कि शायद उनको ले करके साथ में घुमाया जा रहा है। तो हम लोगों ने साथ साथ टावर डंप डेटाज वगैरह भी अलग अलग इलाकों के निकाले जहां जहां वो उनके लोकेशन आए थे, और इसके अलावा फील्ड पे भी हमारी पार्टियां थी, क्योंकि जो कॉल आया था उसमें ये कहा गया था कि हम लोग महादेव ऐप से बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो भी पिछले रिकॉर्ड थे जिनका ऐप के संबंध में उनके संबंध में पतासाजी करना चालू किया। साइबर एनालिसिस के से हमको 1-2 नंबर मिले जो कि थोड़े डाउटफुल लगे, सस्पिशियस लगे, जो इनके हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में भी थे और जिस क्षेत्र में ये घूमे थे उनके आसपास उपस्थित भी थे। जब इन नंबर्स को फिजिकली वेरीफाई करके लोकेशन पे जा करके इन नंबर्स के जो धारकों को अपने कब्जे में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। थोड़ी कड़ाई से पूछताछ करने के पश्चात
जो एक व्यक्ति है जिसका नाम आशीष तिवारी है, उसने हम लोगों को एक्सेप्ट किया कि ओम प्रकाश साहू उसके साथ में था। हालांकि पूरी बात उसने नहीं बताई। फिर थोड़ा और क्वेश्चनिंग करने में और पूछताछ करने में फाइनली उसने फिर इस बात को एक्सेप्ट किया कि आरोपी जो पीड़ित जो ओम प्रकाश साहू है वो 31 तारीख की रात में उसके साथ था और उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर के इसकी हत्या कर दी। उसी के निशानदेही पे हम लोगों ने जो पीड़ित है उनका शव भी बरामद किया। शव स्कूटी जो उनकी थी उसके साथ में बांधा हुआ था इस तरीके से ताकि शव फ्लोट करके ऊपर न आए, और उनके नंबर से और उनके निशानदेही पे बाकी जो 2 साथी उनके आरोपी के हैं रजनीश पांडे और अनुज तिवारी, उन लोगों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उनको भी पकड़ा और उनसे भी पूछताछ करके उन लोगों ने भी जो अपना जुर्म कबूल कर लिया, तो उनको विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। आशीष तिवारी की 1 दिन की पुलिस रिमांड कर ली गई थी और आज तीनों को न्यायिक रिमांड पे पेश किया जाएगा। घटना का जो मोटिव था, आशीष तिवारी क्योंकि आदतन अपराधी रहा है, पहले ये लूट एवं आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में दुर्ग जेल में सजा काट रहा था। उसी दौरान जो ओम प्रकाश साहू पीड़ित है वो भी जेल गया था। वो गांजे की तस्करी में उसे जेल हुई थी। जेल में इन दोनों की पहचान हुई और वहां जान पहचान होने के कारण ये लोग, जब ओम प्रकाश साहू बाहर आया तो ये लोग एक दूसरे को किसी तरीके से कांटेक्ट करके रखे थे और इसने ओम प्रकाश साहू ने आशीष तिवारी को ये भरोसा दिलाया था कि वो बाहर आकर के उसकी जमानत करा देगा। उसके एवज में उसने कुछ पैसे लिए थे, 30,000 रुपए। उसके अलावा ओम प्रकाश साहू ने कुछ और पैसे आशीष तिवारी का कुछ दूसरा काम करने के लिए भी अपने अकाउंट में डलवाए थे। कुल लगभग 1.5 लाख रुपए उसके अकाउंट में आशीष तिवारी ने डाले थे। आशीष तिवारी को ये लगता था कि ओम प्रकाश साहू काफी रिसोर्सफुल बंदा है, क्योंकि ये गांजे का भी व्यापार करता है। पहले जमीन दलाली से जुड़ा हुआ था और रिसेंटली सट्टे के व्यापार से भी सट्टा भी खिलाता था, जो मटके वाला सट्टा होता है। तो इससे ऐसा लगता था कि इसके पास काफी पैसा है। तो ये बाहर आने के बाद, जेल से छूटने के बाद इसने पैसे भी मांगे उससे, तो उसने जो उसके पुराने 1.5 लाख रुपए थे वो नहीं दिया। तब इसको ऐसा लगा कि इसका अपहरण करके इससे इसके परिवार से एक मोटी रकम वसूली जा सकती है। इन लोगों ने प्लान यही बनाया था कि इसको हम पकड़ेंगे और पकड़ करके मार देंगे और इस तरीके से लाश को गायब करेंगे कि लोगों को लगे कि अपहरण होने के बाद ही गायब हो गया है और घर वालों से हम फिरौती की रकम वसूलेंगे। तो 31 की रात को ही इन लोगों ने इसको, ओम प्रकाश साहू को तीनों ने मिलकर के गला दबाकर मार डाला था और उसी दिन फिर सुबह सुबह इन लोगों ने इसकी वाइफ को कॉल किया रैंसम के लिए। तो पूरी घटनाक्रम में शुरू में जो महादेव सट्टा ऐप की जानकारी की बात आई थी, तो पूरी पूछताछ में ये पता चला या ये समझ आया कि इन लोगों ने जो महादेव ऐप का नाम लिया था वो पुलिस को गुमराह करने के लिए, ताकि हमारी विवेचना किसी दूसरे दिशा में रहे, गुमराह करने के लिए नाम लिया था। इस पूरी कार्रवाई के दौरान महादेव ऐप से संबंधित कोई भी साक्ष्य या कोई भी दस्तावेज नहीं मिले। फिर भी लोगों ने कुछ लोगों का नाम जो लिया था उसके संबंध में जब पतासाजी की गई, तो जिस समय ये आशीष तिवारी जेल में था उस समय महादेव ऐप की जो लगातार कार्रवाइयां दुर्ग पुलिस द्वारा की गई थी, तो कुछ एक आरोपी जो है इनके साथ जेल में थे और उस दौरान वहां पे इनकी जान पहचान जेल में रहने के कारण हुई थी। तो इसने उन लोगों का नाम बताया ताकि पुलिस को गुमराह कर सके और ऐप के नाम पे परिवार वालों को डरा सके। हम लोगों ने जो सद्दाम है जिसका नाम आया था उसको भी पकड़ा और उस समय जिस समय सद्दाम को पकड़ा गया उस समय वो खुद महादेव ऐप के काम से बाहर निकला हुआ था और उसके साथ में कुछ पैसे हमको बरामद हुए। तो एक सेपरेट केस में उसको भी सट्टा जो ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्ट है उसमें जेल भेजा जाता है। जैसा मैंने बताया, इन्होंने कुछ 10-12 दिन पहले एक किराए का मकान लिया था जहां पे एक्चुअल घटना हुआ है। उस किराए के मकान को लेने का पर्पस ही ये था कि वहां पे कुछ इसको बुला करके रखेंगे। इन लोगों ने यही प्लान किया था कि अगर फिरौती मिल भी जाती और नहीं भी मिलती, दोनों ही केस में लोगों ने प्लान कर लिया था कि इसकी हत्या कर देंगे, क्योंकि अगर इसको हम छोड़ देंगे तो ये हमको पहचानता है और पुलिस हम तक पहुंच जाएगी। तो इनका प्लान था कि इसको गायब कर देंगे, मतलब मार करके बॉडी को ऐसे गायब करेंगे कि पुलिस को भी या किसी को भी इसका सुराग न मिले और पैसे भी इनको मिल जाए। ये हम लोगों ने, जैसा मैंने बताया, अभी तक की जितनी भी हमारी जांच हुई है उसमें अभी तक कोई भी साक्ष्य उससे जुड़े हुए नहीं मिले हमको। हालांकि जांच अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। हमारे पास मोबाइल फोन सबके हैं, सबका फोरेंसिक जांच भी किया जाएगा। जो डिलीटेड एविडेंस है उसको भी निकाला जाएगा और अगर उस दिशा में कुछ तार जुड़ता है तो उसमें भी फिर कार्रवाई। सद्दाम कहाँ था?
सद्दाम उस समय उसके लिए इसने 30,000 रुपये लेते। उसके अलावा ये क्या कहते हैं, बाहर में इसके कुछ सट्टे वगैरह से जुड़े हुए धंधे थे, जिसके पैसे कुछ इसको चाहिए, मतलब इसको लेने थे, तो उसने ओम प्रकाश साहू के उसमें कराए थे। इस समय इन लोगों ने हत्या की, उसके बाद बॉडी को डंप करने का जो प्लान था, जो लोगों ने बोरी में उसको ठूसने का प्रयास किया, जब नहीं हुआ तो आरी इन लोगों ने ला करके रखी थी। इनका प्लान था कि टुकड़े टुकड़े करके डालेंगे, तो आरी से काटने का प्रयास भी किया था, पूरी तरीके से डिसमेंबर नहीं कर पाए थे, लेकिन बोरे में उसको एडजस्ट करने के हिसाब से काट लिया। सर, सद्दाम के खिलाफ क्या आरी खरीदने का हमारे पास वीडियो है, जिसको 302 के अपराध में कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं है जो सद्दाम को इस पूरे मामले से जोड़ रहा है, लेकिन क्योंकि वो ऑनलाइन बेटिंग में शामिल है, जिसके सबूत हमको उसको पकड़ने के बाद मिले हैं, तो ऑनलाइन बेटिंग में उसको जेल भेजा जाए। जो पूरा उसका नाम लिया गया था वो इसी वजह से लिया गया था ताकि पुलिस की जो पूरी कार्रवाई है वो उस तरफ फोकस हो जाए और ये लोगों को या तो भागने का या तो छुपने का एक जरिया मिल जाए। लेकिन हम लोगों को क्योंकि टेक्निकल एविडेंस या टेक्निकल इनपुट हमारे पास में मिल गया था कोइंसिडेंटली, तो हम लोग वो आशीष तिवारी के पुराने परिचित हैं। इनमें से जो रजनीश है वो भी ऑलरेडी मर्डर केस में जेल जा चुका है। तीनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, रीवा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, और ये तीनों ही फर्नीचर के फील्ड पे काम करते हैं। तो उस तरीके से इनकी जान पहचान थी, और क्योंकि आदतन अपराधी हैं तो इनका साथ में उठना बैठना मिलना जुलना। और इनको ये भी उसने प्रॉमिस किया था कि जब रकम मिलेगी फिरौती की रकम, तो उसमें इन लोगों को भी बंटवारा। उसने ये बोला था, मृतक की पत्नी के पास जो फोन आया था उसमें ये कहा गया था कि आपके पति हमारे कब्जे में है, 2 दिन के अंदर 30 लाख रुपए दीजिए, अदरवाइज उनको उनकी हत्या कर दी जाएगी। और हाँ, उसके पहले ही हत्या कर दी सर। जहां हम लोग स्कूटी जो बोरे में भर करके जिस तरीके से उसको करके स्कूटी के सामने रख करके लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के बीच का बिल्कुल। मैंने पिछले बार भी कहा था कि गश्त का हमारा जो सिस्टम है, गश्त का जो पूरा वो है, लेकिन आपको ये भी पता है कि पिछले 2-3 दिन से कुछ बड़े बड़े आयोजन है जहाँ पे पुलिस का काफी बल वहाँ पे लगा हुआ है। मतलब मोबाइल एक था या टावर जो चेक किया? हाँ, हम लोगों ने मोबाइल जो इनका पीड़ित और जो संभावित उसके ये थे कांटेक्ट में थे, उनका जो टावर डंप में काफी सारे नंबर्स हमको मिले थे, उनका पूरा एनालिसिस किया तो हजारों में संख्या रही होगी, मतलब एग्जैक्ट संख्या में जहां मोबाइल चालू हुआ था वहां का तो ये आरोपी के मन में था कि मैं 30 लाख मांगूंगा, लेकिन फिर भी दबाव करके कुछ 8, 9, 10 लाख रुपए तक मुझे मिल जाएंगे, ठीक ठाक अमाउंट मिल जाएगा, क्योंकि उनको ये पता था कि ये अवैध व्यापार करता है गांजे वगैरह का और कुछ सट्टा वगैरह लिखता है, तो उनके मन में था कि इसके पास कुछ न कुछ अमाउंट होगा। टूटता तो ये पकड़े जाते हैं, तो इनके मन में हमेशा से मंशा थी कि हम पैसे निकालेंगे, निकले या नहीं निकले उसे मारना ही है। इसकी